मुझे है ना पर्टिकुलर क्लाइंट का काम ही नहीं करना है, बट उनका इतना फॉलोअप था ना, इसीलिए मुझे उसका काम करना पड़ा। मुझे है ना पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं था, पर मेरे दोस्त ने इतना इंसिस्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं वो करना पड़ा। मैं लड़की देखने गया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट मेरे पापा ने यहाँ पे यस बोलने को कहा, इसलिए मैंने वहां पे यस बोला। दोस्तों, आपकी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल दोनों जगह पे इसी वाक्य से आप कई जगह पे यस बोलते हैं, यस बोलते हैं, यस बोलते हैं, और ना बोलने से आप कतराते हैं। आपको लगता है कि ना बोलने से सामने वाला इंसान को गलत लगेगा। दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है, ना बोलने से गलत तो लगता है, बट थोड़े टाइम के लिए लगता है। जबकि आप हाँ बोल देते हैं और वहां पे वो कमिटमेंट कर देते हैं, और ओवर कमिटमेंट की वजह से आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते, वो गलत है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो। आई एम श्योर दोस्तों, आपने मेरा डिजिटल खिचड़ी चैनल तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही दिया है, बट साथों साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर की वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। स्टीव जॉब्स सेज फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपको फोकस करना है तो कहीं ना कहीं और दूसरे टास्क को या अनवांटेड टास्क को आपको कहीं ना कहीं आपको नो बोलना ही रहेगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि नो नहीं बोल पाते हैं, ना नहीं बोल पाते हैं, तो उसी ना नहीं बोलने के रीजन से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या तो वो स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि वो ओवर कमिट हो जाते हैं, लोगों को ओवर कमिटमेंट दे देते हैं। और जब कभी भी दोस्तों आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आपने किसी को ओवर कमिटमेंट दे दिया है, तो पर्टिकुलर टास्क को आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन का आपको वहां पे सामना करना पड़ता है। नो, यू कांट प्लीज एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, आप हर किसी को हर बार खुश कर पाए ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको ये डिसाइड करना यहाँ पे पक्का है कि आपको कभी कब यस बोलना है, कब नो बोलना है, कहां पे बोलना है, कब बोलना है, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। सेकंड है प्रिपेयर योरसेल्फ टू से नो। जी हाँ, आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेने में आपके लिए कौन सा चीज यस, किसको आपको यस बोलना है, किसको आपको नो बोलना है, उसको आप पहले सोचिए। आप पहले उसको संभालिए कि आपके लिए वो फायदेमंद है कि नहीं है, एडवांटेज आपका है कि नहीं है। आप उस हिसाब से वहां पे डिसीजन ले सकते हैं। बाय सेइंग नो, यू आर सेइंग यस टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आप जब कभी भी कोई काम के लिए ना कहते हो, नो बोलते हो, तो मेक श्योर दोस्तों कि आपके पास कोई काम करने के लिए भी हो जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो इंपॉर्टेंट काम के लिए ही, या तो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर फोकस करने के लिए ही आप ना कहते हो। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊंगा एक सैंडविच वाला फॉर्मूला, जिसकी वजह से आप उनको इजीली कहीं किसी व्यक्ति को नो बोल सकते हो। जी हाँ, जिसमें हम यस नो यस वाले फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। समझ लीजिए कि वीकेंड के दिन आपने बढ़िया सा अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाया है बाहर घूमने जाने का। जी हाँ, तो उसी वक्त आपके क्लाइंट का फोन आया और उन्होंने बताया कि आपको वीकेंड में काम करना है। अभी यहाँ पे आप तो ऑलरेडी कमिटेड हो अपने फैमिली को वीकेंड के लिए, और अपने जो क्लाइंट है उनका फोन आया कि आपको एक काम पूरा करना है, आपको टास्क पूरा करना है। तो उस वक्त आपको क्लाइंट के साथ कैसे डील करें, अब हम देखते। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि सर, आई हैव अ फैमिली, मैंने उनको कमिटमेंट दिया हुआ है कि हम वीकेंड को कहीं घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव यस वाला आपने उनको बता दिया। फिर आप उनको बताते हैं तो उसी कमिटमेंट की वजह से सर मैं वीकेंड में काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपने वहां पे नो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, और लास्ट में आएगा यस वाला फॉर्मूला। यानी कि आपने उनको बताया कि सर इज देयर एनी अल्टरनेटिव, कोई और ऑप्शन है कि जो वहां पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, जो वहां पे मुझे वीकेंड में आने की जरूरत भी ना पड़े और अपना काम भी निपट जाए। तो वहां पे आपने यस वाला फॉर्मूला अपनाया। तो इस हिसाब से आपने उनको नो भी बोल दिया क्लाइंट को, और उनको गलत भी नहीं लगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे यस नो यस वाला फॉर्मूला को, यानी कि सैंडविच वाला फॉर्मूला है, उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अवॉइड डिटेल्स। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे अवॉइड डिटेल्स के बारे में। वहां पे यहाँ पे आपको है ना, आपका जो भी आंसर आप जब कभी नो बोल रहे हो ना, तो मेक श्योर कि वो शॉर्ट एंड स्वीट हो, क्योंकि आप वहां पे उसके रीजन में एक्सप्लेन करने में यदि आप डिटेल में गए तो वहां पे चांसेस है कि उसी नो को अदर पार्टी यस में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो मेक श्योर कि आपके नो को या उनके रीजन को आप शॉर्ट एंड स्वीट रखो। ऑफर एन अल्टरनेटिव। जी हाँ, ये भी काफी मजेदार है। आप जब कभी भी किसी को ना डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टास्क के लिए मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, बट आप यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आप यदि आपने ऐसा कुछ बता दिया ना, तो
उनको सामने वाले को भी लगेगा हाँ कि उन्होंने कुछ डायरेक्शन बताया कुछ काम करने के लिए, तो उस हिसाब से भी आप अल्टरनेटिव प्रोवाइड उनको कर सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड टू रिपीट योरसेल्फ। जी हाँ, अभी क्या होगा, आपने कई काम के लिए या कोई काम पर्टिकुलर काम के लिए आपने एक बार नो बोल दिया है, फिर भी सामने वाली पार्टी है वो आपको मनवाने के लिए या कुछ ना कुछ करने के लिए आपके पास फिर से आएगी, आपको पुश करेगी कि आप वहां पे यस करो ये काम कर दो ये काम कर दो, पर वहां पे आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको पर्टिकुलर आपका जो नो है उस वर्ड पे आपको स्टिक रहना है। और लास्ट दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामने वाले इंसान को भी अच्छा लगना चाहिए, उनको गलत नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आप जब कभी भी उनको नो बोल रहे हो, ना कह रहे हो, तो आप मेक श्योर कि आपके फेस में बढ़िया सी स्माइल हो और स्माइल के साथ आप उनको नो कह सकते हो। और साथों साथ यहाँ पे एक चीज का और भी ध्यान में रखना है आपको कि आप उनको है ना रेगुलरली उनके साथ फॉलोअप में भी रहिए, टच में भी रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ना बोलते हो तो आप उनके साथ जो अपना रिलेशन है कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पास इतना वर्कलोड है या तो आप कहीं पे कमिटेड है, उसकी वजह से ही आपको वहां पे ना बोलना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि वीडियो में बताए गए द आर्ट ऑफ सेइंग नो के टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैंने आपको आज बताए हैं वो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियली में उसको इंप्लीमेंट करोगे और कहीं ना कहीं आपको जो भी डिप्रेशन, आपको जो भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है वहां से आप वहां पे बाहर आओ। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी, आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है वो ओवर कमिटमेंट ले लेता है या तो स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस में और डिप्रेशन में रहता है, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी अपने आप में द आर्ट ऑफ सेइंग नो की जो डेवलपमेंट की जो स्किल है वो डेवलप कर पाए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।